नमस्कार, न्यूज डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। 2 दिनों पहले उत्तर प्रदेश के उतरौली में छांगुर बाबा की 40 कमरों की कोठी पुलिस प्रशासन ने ध्वस्त कर दी। ये कोठी 11 बीघा के परिसर में बना एक पक्का महल था, जो कि इस छांगुर बाबा की साथी नीतू रोहरा अलियास नसरीन के नाम से बनाया गया था। इस कोठी में अस्पताल से लेकर कॉलेज तक बनाया गया था, या कहे इसमें धर्मांतरण कराने की सारी सुविधाएं मौजूद थी। छांगुर बाबा को उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने पिछले शनिवार जमालुद्दीन की पत्नी नीतू यानी नसरीन समेत सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह नसरीन जमालुद्दीन की पत्नी है, जिसे इसी साल 11 अप्रैल को धर्मांतरण संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था। तभी से एटीएस को जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और नसरीन की तलाश थी। इनकी गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन ने अतिक्रमण कर बनाई गई कोठी को गिरा दिया। पिछले साल अक्टूबर के महीने में सुदर्शन न्यूज ने बिंदास बोल कार्यक्रम में अपने आप को पीर बताने वाले इस छांगुर बाबा की पोल पट्टी खोली थी। सुदर्शन न्यूज के प्रमुख संपादक सुरेश चवानके ने अपनी खास शैली से उस रिपोर्ट ने जिंदा पीर छांगुर बाबा से जुड़ी सारी आपराधिक गतिविधियों को सार्वजनिक किया और यूपी की एसटीएफ ने जांच शुरू की। जांच से सामने आया है कि ये छांगुर बाबा और उसके सहयोगी द्वारा हिंदू महिलाओं को प्रेम जाल में फांसकर आर्थिक लालच देकर उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित किया जाता था। जो महिलाएं गरीब घर की होती, उन्हें या तो पैसा दिया जाता या फिर लालच, या उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें धर्मांतरित किया जाता। इसी के साथ छांगुर के घर में ऐसी चीजें मिली है जो सीधे तौर पर वो लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण गतिविधियों में शामिल होने के सबूत देता है, जैसे कि कलावा, जिसे पहनकर जलालुद्दीन का गैंग लड़कियों को फंसाता था। लखनऊ की रहने वाली गुंजा गुप्ता ने इस छांगुर बाबा की पोल पट्टी खोली थी। दरअसल अबू अंसारी नाम का लड़का उसे अपनी हिंदू पहचान बताकर अमित नाम से उसे फंसा रहा था। अमित ने गुंजा को प्रेम जाल में फंसाकर उसे वो छांगुर बाबा की कोठी यानी दरगाह पर ले गया। यहाँ नीतू रोहरा यानी नसरीन और उसका पति नवीन यानी जमालुद्दीन दोनों ने गुंजा का ब्रेन वॉश किया और उसका धर्मांतरण कराया। इसके लिए उसे खुशहाल जीवन और पैसे का लालच भी दिया गया और उसे मुसलमान बनाकर उसका नाम अलीना अंसारी रखा गया। एटीएस ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि ये छांगुर बाबा जमालुद्दीन, नसरीन और छांगुर का बेटा महबूब के पास बेहद कम समय में काफी सारी संपत्ति जुटने की जानकारी थी। साथ ही इन्होंने बलरामपुर में 40 गरीब, मजदूर, बेवा, कमजोर महिलाएं और लड़कियों को बहला फुसलाकर पैसे देकर या धमकाकर उनका जबरन धर्मांतरण किया था। साथ ही अलग अलग 40 बैंक अकाउंट्स के जरिए इस छांगुर बाबा को 100 करोड़ से अधिक विदेशी फंडिंग मिली थी, जिसका इस्तेमाल वो लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए करता था। इस पैसे के जरिए लड़कियों की कीमत लगाई जाती थी। बकायदा एक रेट कार्ड जारी किया गया था। अगर कोई ब्राह्मण, केशधारी हिंदू यानी सिख और राजपूत लड़कियों को फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराता तो उसे 16 लाख रुपए मिलते। ओबीसी लड़की का धर्मांतरण कराने वाले को 12 लाख रुपए और जनजातीय या दलित समुदाय की लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरित करने वालों को 10 लाख रुपए दिए जाते थे। किसी जमाने में मुंबई के हाजी अली दरगाह पर अंगूठी बेचकर लोगों की किस्मत बदलने की बातें करने वाले इस छांगुर बाबा की किस्मत 2020 में अचानक से कैसे बदल गई, एटीएस फिलहाल इसी बात की तलाश कर रही है। साथ ही 2020 से छांगुर बाबा 40 बार दुबई किससे मिलने जाता था, जो उसे करोड़ों रुपए दे रहे थे। इस बात की जांच अब ईडी करने जा रही है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर उस श्रापित कोठी को ध्वस्त कर चुका है जहां काले कारनामे होते थे। अब तक की जानकारी के अनुसार ये छांगुर केवल हिंदू विरोधी कार्रवाइयों में संलिप्त नहीं है, वो और उसका गिरोह देश विरोधी कार्रवाइयों में भी शामिल था। उत्तर प्रदेश में एंटी कन्वर्जन लॉ के अनुसार लव जिहाद और लोगों को फुसलाकर उनका कन्वर्जन करना गंभीर अपराध है, जिसके लिए सामान्य गैर कानूनी धर्मांतरण के लिए 1 से 5 साल तक की सजा है और 15,000 का जुर्माना। लेकिन ऐसे केस में छांगुर और उसके गिरोह को 10 साल तक की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। छांगुर बाबा ने योगी बाबा के राज्य में हिंदू समाज से पंगा लेने की गलती की है, जो आने वाले समय में ऐसे धर्मांतरण रैकेट चलाने वालों के लिए एक मिसाल पेश होगी। एक एग्जाम्पल सेट होने जा रहा है।
ये तो फिर भी यूपी है। सवाल है कि आखिर ऐसे कितने छांगुर देश भर में घूम रहे हैं। किस राज्य में कितने छांगुर है जो लोगों को लालच देकर, बहलाकर, फुसलाकर, धमकाकर मुस्लिम बना रहे हैं। उन्हें कौन कितना कैसा पैसा सप्लाई कर रहा है, आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।